मकबूजा जम्मू कश्मीर पर हमले की झूठी खबरें फैला रहा है भारत। आप क्या समझते हैं, क्या अचीव करना चाहता है इस प्रोपेगेंडे से? देखिए, भारत झूठ पे झूठ बोल रहा है और इन्हें शर्म आनी चाहिए कि भाई झूठ की एक हद होती है। मध्य पहलगाम का वाकया से लेके और मकबूजा कश्मीर में हमारे जब हमने किया तो इन्हें समझ लग जाएगी। हमला जब किया, जैसे DGSPR ने कहा, जब पाकिस्तान हमला करेगा इंशाल्लाह तो दुनिया भी देखेगी और आपको भी समझ लग जाएगी। तो झूठ के कोई पैर नहीं होते, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं पहलगाम से लेके, और इन्हें शर्म आनी चाहिए कि हमसे 6 गुना बड़े हैं और जो है इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो मैं अभी बीपर जो आप मुझसे मैं लाइन पे था, सुन रहा था। देखिए, अब इनमें हिम्मत नहीं है, जो 5 हथियारे गिरा दिए, तो अब ये इनमें हिम्मत नहीं है कि अपने पायलट्स को या फौज को सामने लाए। तो अनमैन्ड जो ड्रोन भेज रहे हैं वो आ रहे हैं इधर, और आके सारे के सारे जैसे बताया कि 28 गिरा दिए। तो ये हमेशा मुंह की खाएंगे। इनका दुनिया के सामने जलील हो गए हैं, दुनिया के सामने बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। दुनिया के सामने मोदी का चेहरा बिल्कुल बेहनाक चेहरा बिल्कुल सामने जैसे आता नंगा हो गया है, बेनकाब हो गया है। तो ये इनकी ज्यादा अरसा तक ये झूठी चीजें नहीं चलेंगी। पाकिस्तान तो सब झूठ की बात हो रही है, तो भारतीय मीडिया जो कि सेंसेशनलिज्म हो, वॉर मॉन्गरिंग हो, प्रोपोगेंडा और एजेंडा सेटिंग हो, तो उनसे आगे तो कोई जा नहीं सकता। और इस वक्त वो ऐसी झूठी खबरें पाकिस्तान के बारे में फैला रहा है जिसमें यह भी शामिल है कि पाकिस्तान का F-16 तैयारा जो है गिरा दिया। तो आप समझते हैं कि अपनी हजीमत को छुपाने के लिए, अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए प्रोपोगेंडा किया जा रहा है भारत की तरफ से? देखिए, इन्होंने पहले भी जब पुलवामा हुआ था तो कहा था हमने उनका F-16 गिरा दिया। तो अमेरिका ने कहा जी हमने सब चेक कर लिए, हम उनके पास सिस्टम होता है मैकेनिज्म का, एक जो उनका जो मैन्युफैक्चर्ड है लॉकहीड मार्टिन वगैरह से जहाज, एक इंजन का उनको पता होता है, वहां से सिग्नल वगैरह उनका सिस्टम ऐसा है, उनको पता होता है इस वक्त वो जहाज क्या कर रहा है। तो अभी इन्हें देखे जो है ये जो गिराया हमने इनका राफेल, तो फ्रांसीसी प्रेसिडेंट ने कहा, प्राइम प्रेसिडेंट ने कहा कि जी वो हमारे राफेल गिरे हैं वहां पे। तो फिर इन्हें मानना पड़ा कि जी हाँ गिर गए हैं, खुद तो मान ही नहीं रहे थे ये। तो ये जो है इंडिया बिल्कुल झूठ पे झूठ बोल रहा है और मोदी की कोई एजुकेशन नहीं है और ये पीछे से मिन्नतें कर रहे हैं। देखें, जो ईरान के वजीर खारजा पहुंचे हुए दिल्ली में और सऊदी अरेबिया के भी लेटेस्ट खबर आई कि वहां पहुंच गए हैं, तो ये उन्होंने दावत देके बुलाया है कि जी हमारी जान छुड़ाएं और हमें एक फेस सेविंग चाहिए, हम पाकिस्तान से फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहते। जो इनका मीडिया में बयान भी आया जब इन्होंने हम पे रात को हमला किया 6-7 मई की रात को कि जी हम तो सिविलियन टारगेट्स को एंगेज कर रहे हैं, वो जहाँ जब दहशत गर्दों की पनाह गाहें हैं या ट्रेनिंग हो रही है। भाई वो मस्जिदें थी, भाई वहाँ लोग नमाज पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे, बच्चे थे, औरतें थी, जैसे इनको शहीद किए। अब हमें इनका जो है जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि एक पाकिस्तानी की इज्जत और जो उसकी जान है, मुझे पूरे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहा था अजीज है, वो भारत पे भी अप्लाई होता है। अब ये उसका जवाब देंगे, उस जवाब से बुखलाए हुए हैं। जब हमारा जवाब जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी, दुनिया देखेगी, और उसके बाद अगर इन्होंने हमें जवाब दिया फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि हम हमारा न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करें और इंडिया के दुनिया से वजूद मिटा दें। तारिक रशीद साहब, एक और भी मामला है, जैसे अभी आप झूठ की बात कर रहे थे भारत के, तो बड़ा कैलकुलेटेड झूठ वो बोल रहा है। मतलब वो सारी कम्युनिटीज जिनके जज्बात पाकिस्तान के साथ हैं, वो उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सिख भी शामिल हैं। तो आप समझते हैं कि जो ये इतनी नाइव एफर्ट्स जो हैं इनकी, तो वो इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं? जो सिखों के जज्बात तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहे। देखें, सिखों की औरतों ने, बच्चियों ने तराने और पाकिस्तान की हमायत में नगमे नशर कर दिए हैं। मैंने खुद कई ऐसे गाने सुने हैं कि सिख जो है पाकिस्तान मसले पाकिस्तानी भाई भाई, और हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो पाकिस्तान की इंटरेस्ट के खिलाफ हो। और गुरु पतवंत सिंह मन्नू ने तो देखे ऐसा बयान दिया कि जी यहाँ से अगर इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया तो हम इनकी रसद काट देंगे और हम इनके हमले करने शुरू कर देंगे। देखिए, कश्मीर इनके साथ पहले ही नहीं है, जंग अगर बेखत से बढ़ती है तो खालिस्तान बन जाएगा। उसके बाद तामिल वैसे इनसे अलग होना चाह रहे हैं। जो 7 ईस्टर्न स्टेट है, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ये वैसे इनसे अलग होना चाहते हैं। उनका मजहब ही नहीं है, वो हिंदू मत से बिलीव करते हैं। तो अब वक्त आ गया, और चाइना ने भी इनको कह दिया है कि अगर पाकिस्तान पे आपने हमला किया तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है हम पाकिस्तान के साथ जंग में शामिल होंगे आपके अगेंस्ट। तो अब ये देखें, मोदी में जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान पे हमला कर सके, ये सिर्फ फेस सेविंग चाह रहा है
और लफ्जों और झूठे बयानी से जंग सही। को जो है ना सब साथ ही जीतना चाहता मौजूद है। रहेगा। कामरान साहब, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि ये तो झूठ बोल रहा है भारत और अपनी नाकामी को भी नहीं मान रहा। राफेल तैयारों से मुतालिक खबर पहले मानी गई, फिर उसको हटा दिया गया, लेकिन राफेल तैयारे तो तबाह हुए हैं इनके। क्या अहमियत है भारत के लिए इनकी तबाही की? जी, बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिकली और इमेज वाइज बहुत बड़ी अहमियत है। देखें, राफेल के ऊपर ना नरेंद्र मोदी को बड़ा क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा था कांग्रेस से, क्योंकि इसकी मालियत बहुत ज्यादा थी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 से 7 अरब के इन्होंने खरीदे थे, तो 6 से 7 अरब डॉलर्स के। पहले तो ये अप्रूवल ही नहीं हो रहा था और बहुत ऑपोजिशन कर दी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बहुत एक्सटेरिया बनाया कि जी मैं दुश्मनों को, हिंदुस्तान की माता के दुश्मनों को, राफेल अगर हमारे पास आ जाए तो वो मजा चाहूंगा। ऑब्वियसली वो इंडिया पाकिस्तान को रेफर कर रहा था, चाइना को भी कर रहा था। चाइना का तो खैर नाम लेते हुए टांगें कांपती है इनकी, लेकिन वो कर दोनों को ही रहा था। तो ये इसने बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल कैंपेन चला के राफेल खरीदे। अब राफेल चलाने की बारी जब आई तो आपके सामने राफेल के साथ जो हुआ पाकिस्तान की एयरफोर्स से, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब उनको इतना बड़ा नुकसान हो गया था, उन्होंने सोचा कि जी वो अनमैन्ड, अनपायलटेड, नॉन पायलटेड ड्रोन भेजे जाए। अब तीसरा उन्होंने आज ये फेक खबर चला दी कश्मीर वाली, मकबूजा कश्मीर वाली। तो इनके साथ बेइज्जती तो इनकी बहुत हुई है, क्योंकि लोग इंडिया के जो सेन माइंड्स हैं, बाशऊर लोग, वो पहली बात तो अपनी गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि आप ये बात छोड़े कि पाकिस्तान ने भेज दिया, कितने भेजा, 7 लाख फौज वहां क्या कर रही है। इनकम टैक्स का पैसा हिंदुस्तान के आम आदमी जो गुर्बत में हिंदुस्तान डूबा हुआ है, वो 7 लाख फौज को वहां खिला रहा है, पिला रहा है। और वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि जी 7 लाख फौज जहां पे है, LOC जहां पर है, वहां से पाकिस्तान से लोग अंदर आए और 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर में जाकर निकल गए। तो उस सारे मामले से नजर उठाने के लिए, इंडिया कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट नजर उठाने के लिए इन्होंने वॉर का एक पूरा एक माहौल क्रिएट किया। और फिर इन्होंने इनकी जिल्लत मारी हुई, तो वॉर करने चले थे ये, वो हो गया कि उनके राफेल गिर गए, फिर उनके अनमैन्ड ड्रोन मारे गए। अब ये तीसरा देखें क्या काम करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम सबको अब पाकिस्तान का भी है कि पाकिस्तान क्या करता है। सही, ठीक है। साथ ही आप मौजूद रहिए, हम मसूद खान साहब की तरफ चलेंगे। मसूद साहब, अभी जैसे बात हो रही थी कि इंडिया जो प्रोपोगेंडा कर रहा है या जवाब पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी झूठी खबरें फैला के पाकिस्तान की तरफ से उस पर हमले किए जा रहे हैं और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसकी सिंपैथी लेने की भी कोशिश कर रहा है। आप समझते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो बाय करेंगे इस थ्योरी को? कभी भी नहीं करेंगे। देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन कि जब ये पहलगाम वाला ड्रामा स्टेज किया उन्होंने, सो उस पे देखें जब हमने पहली ब्रीफिंग दी, 90 डिप्लोमेट्स को बुलाया दिल्ली में, तो वहां पे कोई उन्होंने उससे एग्री नहीं किया। तो एक डिप्लोमेट ने कहा कि भाई आप क्या न्यूक्लियर आर्म कंट्री पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेंगे बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न, दिस इज द ओनली एविडेंस व्हिच वाज गिवन टू देम। सबूत तो कोई नहीं है। देखे ना कि 10 मिनट में FIR करवाई, BBC कहता 3:30 बजे ये तो पुलिस पहुंची थी, जबकि 2:30 बजे FIR हो गई थी। सो देयरफॉर देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको बिल्कुल बाई नहीं किया। चाहे देखें रशिया ने सपोर्ट किया पाकिस्तानी प्रपोजल को, चाइना ने सपोर्ट किया, और ट्रम्प ने तो कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड इशू है बिटवीन द टू कंट्रीज। तो बाकी भी ममालिक हैं, हमने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को देखा है, यूरोपियन यूनियन को देखा है, एक मुल्क का नाम आप ले जिसने उनको सपोर्ट किया, नॉट ए सिंगल कंट्री। सो देयरफॉर उनकी एक आइसोलेशन भी हो रही थी। तो अब ये सारे ड्रामे करके वो पाकिस्तान को मलायन करना चाहते हैं और बताना चाह रहा है कि ये बड़े रिस्पॉन्सिबल है, हम तो चीजें सेटल करना चाह रहे थे, सो एंड सो। तो अब ये इसमें फंस गए हैं। और ऊपर से ये बात बड़ी है कि वो चाह रहे हैं फेस सेविंग। आप देख लें कि 3 राफेल का गिरना दुनिया में तो एक किस्म की तबाही मच गई है। और देखें कि इफ यू रिकॉल कि मोदी साहब ने जब उस वक्त कहा था 2019 में कि जी कि हम वी आर फीलिंग द एब्सेंस ऑफ राफेल, अगर होता तो कोई कहानी ही डिफरेंट होती। आज राफेल आए तो क्या हुआ? उससे ये हुआ कि फ्रांस की शर्मिंदगी होगी और उनके लिए बड़े मसाइल क्रिएट कर दिए हैं। सही। बस वो सब आप ये जो भी पहले तो एयर स्ट्राइक्स करता है और उसके बाद हमें ड्रोन्स के जरिए एंगेज कर रहा है पाकिस्तान को, आप सब क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं स्ट्रैटेजी चेंज की? क्या जैसे गुफ्तगू हो रही थी कि अब अनमैन जो व्हीकल्स हैं वो इसलिए यहाँ पे या वेपन्स हैं भेजे जा रहे हैं ताकि जो हजीमत हुई है राफेल के गिरने से, इस किस्म की सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो?
देखें जी, इसके बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो वो है कि ये सस्ते हैं, इसमें कोई बाहर से कंट्रोल वहां से हो रहे होते हैं पीछे से, तो एक तो वो चीज है। और दूसरा है उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। देखें, लोगों में एक फियर और पैनिक क्रिएट होता है कि इधर आ गए उधर गए, तो दिस इज आल्सो मीन स्टेट टेररिज्म है। अगर आप फुल स्टेट को हिट कर रहे हैं या किसी स्टेडियम को हिट कर रहे हैं तो ये स्टेट टेररिज्म है। और फिर ऊपर से ये है कि जब ये आते हैं तो दे वांट टू लुक एट योर एयर डिफेंस सिस्टम, और वो चाहते हैं कि आपका रिएक्शन हो, आपके एयर डिफेंस सिस्टम रिएक्ट करें या उनको ल्योर इन करें ताकि उनको डैमेज करें, और ताकि जब बाद में कोई स्ट्राइक्स आती हैं तो उनको एक फ्री रन मिले। सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से ये करते हैं, और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और बाकी आपको पता है कि इससे ये चीज एस्टेब्लिश हुई, नेक्सस है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। तो इसका ये भी मतलब है कि इजरायली एडवाइजर्स वगैरह कहीं दिल्ली में बैठे हुए हैं, दे आर प्लानिंग, और सारे काउंटर कंटीजेंसीज वही कंसीव कर रहे हैं, वही इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं।